Lord, we pray for golden peace, peace all over the land. May all men live in liberty, walking hand in hand. Hello everyone, welcome back to the channel. So September 21st is officially celebrated as International Peace Day and इसलिए मैंने सोचा आज बहुत लेट हो गया लेकिन still I'll share something with you all because one of the main issues today we all, the mankind, is facing कि everybody lacks peace. उसके लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत नहीं है. हम अपने आप को ही अपने अंदर ही झांक लें या अपने एनवायरनमेंट को देख लें. Numerous relationships today find it difficult to stay with each other just because it is not कि हमें किसी और से प्रॉब्लम है. हमें इन दी एंड खुद से ही बहुत सारी प्रॉब्लम है. हमारे अंदर ही शांति नहीं है तो हम दूसरे को कैसे एक शांत मन से एक्सेप्ट कर पाएंगे या उनसे आराम से बात कर पाएंगे. तो बहुत तरीके की चीज़ें हैं. एंड जैसे अभी आई हैव जॉइंड कॉलेज एंड आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स काम उनका है क्लासेस जैसे वो बच्चे अटेंड नहीं करते हैं लेकिन उनका बात करने का तरीका ही जो है मन को बहुत परेशान कर देता है. यहाँ पे देखिए एक बहुत ही ब्रोकन पॉट जिसमें टर्टल वाइन कितनी खूबसूरती से हो रही है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन माई प्लांट्स टीच मी. देयर इज़ यूज़ ऑफ एवरी थिंग इन द गार्डन इफ़ यू नो मायरा एंड ऑल्सो हाउ टू स्टे इन पीस. तो ये सदाबहार जो हैं ये काफ़ी इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं मेरे गार्डन में एज़ पर माय गार्डन टाइप. तो यहाँ पर ये बहुत इधर उधर घूम घाम कर सब होती रहती हैं. एंड ये भी मम्मा ने कुछ अभी कर रखा है मायरा जिसको ख़राब कर रही है. तो ये एक चीज़ है कि प्लांट्स लिव इन हार्मनी बट वी एज ह्यूमन बींग्स टुडे are having so many issues कि एक छत की आप फीडिंग आर सेल्व्स वॉट वी आर फीडिंग आर सेल्व्स. मैं बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करूँगी इस बात को कि आप मॉर्निंग में सुबह उठकर या सोने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आप देखें वो है न्यूज़ या अपना फ़ोन जो है न्यूज़ कॉलम में ऑपरेट करें, कुछ नेगेटिव देखें, सोचें. These things play a very important role and there are few ways how you can have inner peace. उसी से related आज का वीडियो है. I will also be sharing a chart with you all कि हमने पीस डे पे क्या किया. कॉलेज में कंपटीशन था. उसके अलावा मैंने मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते ही होंगे कि मैंने पीस डे से रिलेटेड भी एक एंट्रेंस बनाया था. तो इनर पीस के लिए सबसे पहले यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी थिंग दैट यू हैव. स्टॉप कंप्लेनिंग इन लाइफ. This is so important. People keep complaining all the time. ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं खुद से खुश नहीं हूँ. प्लीज़ ये मत करिए. अभी अगर आप ऑब्वियसली फिर वही बात है कि अगर आप बाकी हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ को देख रहे होंगे तो बहुत ही बुरे हाल हैं. लोग कैसे भाग रहे हैं जगहों से. मरना ठीक समझ रहे हैं बजाय कि वहाँ पर रहकर जो है किसी चीज़ को झेलें. या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन स्पेशली डिक्टेटरशिप जिन कंट्रीज़ में होता है, देयर इज़ नो ह्यूमन राइट्स, नो क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ अप्रिशिएटेड और गिवन any sort of promotion to such people. You think about them and think about your own self. We should be really really grateful. बैक एंड अगेन इसको ब्लेम करना, उसको ब्लेम करना, किसी सरकार को ब्लेम करना छोड़ दीजिए. ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए. बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव. बी ग्रेटफुल फॉर रिलेशनशिप्स. बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एक पेड़ को देखें तो कैसे समझाऊं, कांटे होते हैं तब भी कांटों से भी एक सुंदरता है. जैसे मेरे कैक्टसेस हैं या ये जो प्लांट है स्टिल फ्लावरिंग जबकि इसकी काफ़ी पत्तियां जल गई एक्सोरा की. तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि बी वेरी ग्रेटफुल एंड ट्राई टू अप्रिशिएट. appreciation is very important when it comes to having peace, inner peace. कोई जगह परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, सबको अपनी प्रॉब्लम्स हैं. एंड बहुत तरह की चीज़ें और भी हैं. हाउ यू कैन प्रैक्टिस दिस. सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट येट अगेन. एंड उसके अलावा जो है
मैं आपको बताऊंगी कि बहुत बार जो बिखरे कमरे वमरे होते हैं उस पर भी काम करना चाहिए. यू शुड सेट अप योर स्पेस, कीप देम इन ऑर्डर. दैट ऑल्सो विल हेल्प यू टू बी एट ईज, टू बी काम. तो वो कुछ चीज़ें हैं. आज मैं आपके साथ बालकनी में थोड़ा बहुत, वो बहुत सारा इनफैक्ट काम है, सब कुछ साफ़ सुथरा कर कर रखना है, चीज़ों को ठीक करना है. और सम न्यू परचेजेस. ये ड्रेसीना जो है मेरे घर में है, मैं लेकर आई, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये वाला. एंड पिंक सिंगोनियम भी लेकर आई हूँ. इसके साथ ही साथ ये पॉट जो है यहाँ पर इलाहाबाद में NCC के पास किसी का जाना हो, आप ये पॉट्स ले सकते हैं सेरेमिक के. अभी वहाँ पर जो है ट्रेड फेयर लगा हुआ है. ये रियो तो पुराना है, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि धूप में रखने से कितना सुंदर इट हैज़ कम अप. एंड ये एलिफेंट पॉट भी जो है ये मैंने ख़रीदा है. अप्रॉक्सीमेटली 200 समथिंग में आ गए थे. ये जो दोनों पेड़ हैं ये मैं चौक गई थी तो मुझे दोनों 100 के अंदर मिल गए. हालांकि दिस पिंक सिंगोनियम इज़ अ गुड बाय. यू विल नॉट फाइंड दिस फॉर 100 रुपीज़ एनीवेयर. below 100, like both of them I got for 100, so that was a good buy. Day 2 of setting up, cleaning, and काफ़ी setup I have changed. एंड काफ़ी सारा डैमेज भी हुआ था बीते दिनों में बिकॉज ऑफ बारिश एंड ऑल. तो दोज थिंग्स हैव केप्ट माई कैक्टसेस हियर. मेन रीज़न इज़ आई एम सपोजिंग यहाँ पे बारिश नहीं आएगी इतनी, बट इनमें से एक ये है माई ममलेरिया इलोंगेटा, और एक बनी ईयर कैक्टस मुझे छत पे ले जाना पड़ेगा बिकॉज दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल हियर. तो उनको अच्छे से धूप लगाना पड़ेगा एंड देन आई विल सी क्या करना है. बाकी तो ऑल ऑफ देम आर डूइंग गुड. आज इनको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी डाल दूँगी मैं. पेस्टिसाइड सोचा था बट अभी दे आर नॉट इन द कंडीशन टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ अ पेस्टिसाइड और एनीथिंग. चलिए फिर इसको आई टेक अप टू द छत एंड रिमेनिंग को आई क्लीन. तो सब कुछ क्लीन हो गया है. अब हम पानी डालेंगे थोड़ा सा पेड़ों में. पाम वगैरह तो बहुत अजीब से ही हो गए, उनको थोड़ा सा रिंस करूँगी, मिस्ट करूँगी. तो चलिए फिर पानी डालते हैं. फाइनली इट इज़ डन. धो धवा कर सब कुछ आई हैव क्लीन अप एंड सेट इट इनटू प्लेस. दिस इज़ हाउ द न्यू अरेंजमेंट लुक्स. पहले भी कुछ ऐसे ही था and I keep shuffling just to keep a look on my plants and any sort of infestation or anything if that has taken place. तो कैसा लगा आज का वीडियो? How was the rearrangement? Please let me know in the comments down below. I will see you all very soon. Thank you and bye bye.